साल 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के साइंटिस्टों के लिए बहुत ही चुनौती भरा काम था। स्पेस मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, यह जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को स्पेस में भेजा जाता था। तो इंस्पायर बिफोर एक्सपायर टीवी में आपको और एक बार खुशामदीद। साल 1957 में मॉस्को, जो कि रशिया में स्थित है, इस समय मॉस्को के सड़कों पर लाइका एक आवारे कुत्ते की तरह घूम रही थी और उस समय इसकी उम्र थी 3 साल। तो उसे क्या पता था कि वो इंसानी इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन में जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन स्पुतनिक 1 में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, इसलिए वहां की सरकारों ने सोचा कि क्यों न इस बार किसी जिंदा जीव को स्पेस में भेजा जाए। लेकिन शायद ये रशियन साइंटिस्ट इस दूसरे स्पेस मिशन को काफी जल्दी में करना चाहते थे, तो इसीलिए लाइका के स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिला था, जिसका जुर्माना बाद में इस मासूम डॉग को भरना पड़ा था। और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था स्पुतनिक 2। इसे स्पेशली एक डॉग के लिए डिजाइन किया गया था। इसी स्पेसक्राफ्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवरों को ठंडा रखने के लिए एक फैन था। 7 दिन जिंदा रखने के लिए कुछ फूड्स और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि केबिन के अंदर घूमने फिरने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो इसी तरह स्पुतनिक 2 को डिजाइन किया गया था, जो कि कुछ 28 दिनों में तैयार हुआ था और सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की देरी थी। और ये स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारे कुत्ते को चुना, क्योंकि आवारे कुत्ते घरेलू कुत्ते से ज्यादा खराब कंडीशन में रह सकती थी। तो इसी बीच उन स्पेस साइंटिस्टों को लाइका मिला और इसके बाद स्पेस मिशन में भेजने के लिए लाइका को ट्रेन किया गया। स्पुतनिक 2 का केबिन बहुत छोटा होने के कारण लाइका को एक छोटे पिंजरे में रखा गया, क्योंकि लाइका को छोटे जगह में रहने की आदत बन जाए। और देखते ही देखते लाइका का ट्रेनिंग खत्म हुआ और लाइका स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। उस टाइम इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। माना जाए तो ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था। लाइका को इसी मिशन पे भेजने से पहले वहाँ की एक साइंटिस्ट ने लाइका को अपने घर ले गया और जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में लाइका को अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने का मौका दिया। और अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ चुका था। तो फाइनली लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर बैठा लिया और चेन से बांध लिया गया, ताकि वो अपने जगह से ज्यादा मूवमेंट न कर पाए। और इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन धरती के अंदर रखा गया, ताकि उसे उस पोजीशन का आदत लग जाए। 3 नवंबर 1957 लाइका के जिंदगी का आखिरी दिन था। लाइका को स्पुतनिक 2 में बैठाते समय एक साइंटिस्ट ने चुमते हुए स्पुतनिक 2 का दरवाजा बंद किया और लाइका को आखिरी बार के लिए अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वो कभी वापस नहीं आने वाले। और इसके बाद स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और स्पेस में आगे बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकली फॉल्ट की वजह से स्पुतनिक 2 के एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया और इसी के कारण लाइका के केबिन के टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा और लाइका के हार्ट रेट पहले से ज्यादा बढ़ गई। और लगातार 3 घंटे तक लाइका जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रही और टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुका था और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। मरे हुए लाइका को लेकर स्पुतनिक 2 धरती के चक्कर लगा रहा था। और फिर 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 धरती के अंदर एंटर करते ही मरे हुए लाइका के साथ जलकर खत्म हो गई। 2008 में रशियन सरकार ने लाइका के सम्मान में लाइका का एक मूर्ति भी बनाई थी और ये वही जगह था जहाँ पे लाइका को ट्रेन किया गया था। हमें लाइका के इस महान बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस डॉग के कुछ कंट्रीब्यूशन के कारण आज हम इतने बड़े बड़े स्पेस मिशन कर पा रहे हैं। तो ये है लाइका का स्पेस मिशन में जाने की कहानी। और लाइका का इस बलिदान को सैल्यूट करते हुए वीडियो को खत्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।